नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज आप सब पूरी तैयारी के साथ कहानी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए वर्ग 3 में हम लोग एक कहानी को देखेंगे और ये कहानी बहुत ही रोचक है, बड़ी सूझबूझ वाली और बड़ी मज़ेदार है। ये कहानी है कौवा और सांप की कहानी। सांप का नाम सुनते ही डर लगा? हाँ, बड़ा डर लगता है सांप के नाम से। अगर कहीं भी सांप निकल आए तो हम लोग बहुत डर जाते हैं और जहाँ सांप रहता है वहाँ तो जाने का भी नहीं सोच सकते। तो चलिए जल्दी से हम लोग कहानी सुनते हैं। आइए। पाठ 10 कौवा और सांप। बच्चों, कहानी है कि एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवा और कौवी ने अपना घोंसला बनाया। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगे, यानी कि उनके जो बच्चे थे छोटे छोटे या अंडे थे वो उनके साथ वहाँ रहने लगे। एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया और उसमें वो रहने लगा, यानी कि वहाँ बिल बना हुआ था और वहाँ वो रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवे और कौवी को जरा भी नहीं भाया, पर वे कर भी क्या सकते थे। मतलब वो सांप को देखकर डर गए कि अरे, जहाँ हमारा घर है वहाँ सांप भी आ गया, अब क्या किया जाए। घोंसला तो बन चुका था। जब घोंसला बना लेती है चिड़िया तो जल्दी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती है, या हम लोग भी जहाँ घर बना लेते हैं तो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि फिर कहानी में क्या हुआ। कौवे ने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकले और कौवा और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। एक दिन कौवा और कौवी बच्चों के लिए खाना लाने गए थे और काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने उनके बच्चों को मारकर खा लिया, यानी कि उसने सारा अंडा खा लिया। कौवा और कौवी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए। वो बड़े दुखी हुए, दोनों कौवा और कौवी। चलिए देखिए आगे क्या होता है। दोनों खूब रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। फिर दोनों ने तय किया कि अगली बार बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे दिए और अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों की खूब रखवाली करते थे। मतलब एक दाना लेने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता था। ऐसे करके उन्होंने बच्चों को बड़ा किया। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ बच्चों कि एक दिन कौवी ने देखा कि वही बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पे चढ़ रहा था और सांप को भगाने के लिए जोर जोर से काँव 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 करने लगी, लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पे चढ़ गया और बच्चों को फिर मार कर खा गया। मतलब उसके देखभाल करने के बाद भी और उसके आँखों के सामने उसने क्या किया, सांप ने उसके बच्चों को मार दिया और खा लिया। और कौवा काँव काँव करती रह गई, वो है ना कौवी, और उसका कोई असर, उसको बिल्कुल भी नहीं वो डरा और जब मतलब एकदम सामने ही उसने उसके बच्चों को मार दिया। चलिए देखिए आगे क्या होता है। कौवी बहुत रोई, उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहाँ आ गए। आपने देखा होगा कि जब एक कौवा काँव काँव करने लगता है तो साथ में बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, यानी उसने बुला लिया था काँव काँव करके। सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा। जैसे ही सोचा सबने कि अब इसे हमला किया जाए, इसे कुछ नुकसान किया जाए, तो क्या हुआ, सांप फट से क्या किया, सांप अपने बिल में घुस गया। जल्दी से वो एकदम अपने बिल में चला गया। अब बताइए बच्चों, कौवा तो बिल में जाता नहीं है, सांप तो सरसरा कर बिल में भाग गया था। अब कौवा ऊपर से ही बाहर से ही काँव काँव कर रहा है, उसके पीछे पीछे तो जा नहीं सकता था। बड़े दुखी हुए वो सभी कौवे
कि एक तो कौवी का अंडा भी इसने खा लिया और हम लोग जैसे ही हमला करना चाहे ये भाग गया है। अब फिर क्या हुआ बच्चों, चलिए देखते हैं। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया है, तो बहुत दुखी हुआ और सिसकते हुए कौवी ने कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 बार वो उनके बच्चों को खा चुका था। एक बार तो वो लोग नहीं थे तब खा गया था, फिर उनके रहते हुए, उनकी रखवाली करते हुए भी वो सामने उसके बच्चों को खा गया। इससे कौवी बड़ी दुखी थी। तो अब वो पड़ोस में सांप रह रहा था और बोली कि अब जहाँ सांप रह रहा वहाँ रहना ही ठीक नहीं है, हम लोग घर छोड़ देते हैं, इस घोंसले को छोड़ देते हैं। अब फिर क्या हुआ बच्चों, चलिए देखें आगे कहानी में क्या हो रहा है। बच्चों के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौवी को बहुत समझाया, पर कौवी ने एक न सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी न थी। वो कह रही थी, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, जहाँ सांप रहेगा वहाँ मैं नहीं रहूँगी, वो बार बार बच्चों को खा जाएगा। तो कौवे ने कहा कि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अब कहीं भी जब घर बन जाता है उसे छोड़ने में दुख होता है ना बच्चों। हाँ, इसी तरह से कौवे और कौवी को भी बड़ा दुख हो रहा था कि कैसे अपने घोंसले को छोड़कर हम जाएं, यहाँ तो इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं। फिर उन लोगों ने सोचते 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 एक उपाय सोचा। किसी की मदद ली जानी चाहिए। कौवी ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें बचाएगा कौन? तो कौवा ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई तरकीब सोचें। लोमड़ी मौसी यहीं पास में रहती है, वह बहुत चतुर है, चलो उससे बात करें। तो कौवी ने कौवे की बात मान ली और दोनों लोमड़ी के पास गए, उसे सारी बात बताई। वे बोले कि हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। देखिए दोनों आए हैं लोमड़ी मौसी के पास। तो लोमड़ी मौसी ने कुछ देर उनकी बातें सुनी और फिर कुछ सोचने लगी। फिर उसने कहा, क्या कहा देखिए। लोमड़ी कुछ देर सोचकर कौवे से कहा, तुम दोनों को अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए अपना घर। तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। और क्या तरकीब थी वो बताने लगी। उसने क्या बताया? उसने बताया कि कल सवेरे महल से राजकुमारियाँ नदी में नहाने आएंगी। नदी में जब नहाने जाएंगी, पानी में घुसने के पहले वो गहने और कपड़े उतार कर किनारे पर रख देती हैं। तो उसके बाद तुम क्या करना, देखिए क्या करते हैं वो लोग दोनों। फिर वो क्या बताती है, तो उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ नौकर चाकर भी होंगे। तो तुम दोनों पहले देख आना कि वे गहने कहाँ रखती हैं। जब कोई देख ना रहा हो तो कौवी उसमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। वो बता रही है लोमड़ी मौसी कि ये तरकीब तुम करना। फिर तुम पीछे पीछे काँव काँव करते उड़ जाना और खूब ज़ोर से शोर मचाना, मतलब खूब ज़ोर से काँव काँव करना, ताकि नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख सकें, मतलब उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना है ना। वह तुम्हारा पीछा करेंगे, जब देखेंगे कि एक कौवा हार लेके उड़ रहा है तो वो पीछा करने लगेंगे। तो हार को क्या करना कि काले सांप के बिल में गिरा देना, फिर देखना क्या होता है। ये पूरा उपाय लोमड़ी मौसी ने कौवा और कौवी को बताया। चलिए देखते हैं फिर कौवा और कौवी ने क्या किया। कौवा ने लोमड़ी की बताई तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। फिर थोड़ी देर में राजकुमारियां वहां आईं और उनके साथ नौकरानियां भी थीं। राजकुमारियों ने अपने अपने गहने कपड़े उतार कर किनारे रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गईं। है ना बच्चों, नदी में नहाने जाते हैं तो कैसे पानी में जाने के पहले सब कुछ रख देते हैं बाहर, तो वैसे ही उन्होंने भी सब कुछ रख दिया था। अब कौवे ने क्या किया कि उसने कौवी से कहा कि देखो अब क्या करना है, जैसा लोमड़ी मौसी ने बताया है वैसा करो। देखिए क्या होता है।
तो कौवा और कौवी देख रहे थे और गहनों में मोतियों का एक हार भी था। कौवी झपट कर चोंच में हार को दबाई और उड़ गई। काँव काँव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। तो नौकरों ने कौवी को हार उठाते देख लिया था। उन्होंने शोर मचाया और उनके पीछे भागे। किसके पीछे? कौवी के पीछे, क्योंकि उसने मोतियों का हार उठा लिया था। चलिए देखिए फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि कौवी ने सांप के बिल में हार गिरा दिया, जैसा कि लोमड़ी मौसी ने बताया था, और उड़ गई। तो नौकरों ने सांप के बिल में हार को गिरते देख लिया। वे डंडों से बिल में से हार निकालने लगे। तो सांप को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि ये क्या है भाई, कौन मेरे बिल में घुस रहा है ना। तो फिर उसने सांप ने क्या किया देखिए, उसे बहुत गुस्सा आया। वह बिल के बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने को लपका। कि सांप तो बड़ा गुस्सैल होता है, जैसे ही उसे गुस्सा आता है तो वो बिल्कुल अपना फन निकाल कर वो डसने के लिए आगे बढ़ता है। नौकरों ने सांप को घेर लिया और भाले से बेध कर मार डाला। कि अब सांप ठहरा एक और यहाँ बहुत सारे नौकर थे, उनके हाथ में हथियार भी था, भाले थे, तलवारें थी, देखिए है ना। तो उससे बेध कर मार डाला, यानी कि उसने उसके शरीर पे वार किया, छेद हो गया और वो मर गया। फिर वे हार लेकर चले गए। तो क्या हुआ बच्चों, सूझबूझ से, यानी कि बहुत अकल से और उतनी ताकत ना होते हुए भी देखिए सांप को मारा गया है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कौवा और कौवी पेड़ पर से यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया है, तब उन्होंने चैन की सांस ली और कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा लोमड़ी के गुण गाते थे कि अरे लोमड़ी ने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई, और अगर वो लोमड़ी मौसी ने वो तरकीब नहीं बताई होती तो क्या होता कि हम लोग ऐसे ही परेशान रहते, हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता। तो वो लोमड़ी का गुण गाते थे कि लोमड़ी मौसी के कारण हम एक मुसीबत से बच गए और ये काला सांप मारा गया। तो बच्चों ये कहानी से आप क्या सीख लेते हैं कि अगर आप में सामर्थ्य नहीं भी हो, अगर आप कमज़ोर भी हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी मुसीबत से आप लड़ सकते हैं। बच्चों इस पाठ में कहीं कहीं कुछ कठिन शब्द भी थे। चलिए हम उनके शब्दार्थ को देखते हैं। जैसे निकट, तो निकट का क्या अर्थ होता है बच्चों? नज़दीक, भाना यानी अच्छा लगना। रखवाली का अर्थ होता है बच्चों पहरा देना। रेंगना, सांप रेंग रेंग कर चलता है ना, तो रेंगना का अर्थ होता है सरकना। दुष्ट यानी कि बदमाश, और तरकीब यानी सूझबूझ, उपाय, है ना। नौकरानी जो दाई होती हैं, सेविकाएं होती हैं, उनको नौकरानी। शोर मतलब हल्ला करना, और राजकुमारी, राजा की बेटी को राजकुमारी कहते हैं, आपको तो पता ही है। बच्चों इस पाठ से कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो चलिए हम देखते हैं उन प्रश्नों को। काले सांप का घोंसले के निकट रहना कौवा कौवी को क्यों नहीं भाया, बताइए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। काला सांप कौवा कौवी के बच्चों को खा जाता था, इसलिए दुष्ट सांप के घोंसले के पास रहना कौवा कौवी को नहीं भा रहा था, यानी नहीं अच्छा लग रहा था। और भी कुछ प्रश्न हैं, देखिए। कौवी के काँव काँव करने पर सांप पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सांप दुष्ट था, इसलिए कौवी के काँव काँव करने पर भी सांप पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़ा निडर था, बड़ा शैतान था, है ना। वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था कि ये काँव काँव कर रही है या मुझ पे हमला करेगी। बिल्कुल वो निडरता से गया और उसने कौवे को बच्चे को खा लिया। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अगर लोमड़ी कौवे कौवी की मदद न करती
तो क्या होता, बताइए। चलिए देखते हैं क्या होता। अगर लोमड़ी कौवे कौवे की मदद ना करती तो सांप नहीं मारा जाता और दोनों के बच्चों को बार बार सांप खाता रहता या कौवे कौवी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता। यही होता ना। हाँ, आगे देखते हैं। कौवी ने कौवे से घर छोड़ने की बात क्यों कही, ये आपको पता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसा कि कहानी में था, क्योंकि काला सांप के द्वारा बार बार उसके बच्चे को खा जाया जाता था, इसलिए वो परेशान थे वो लोग, है ना। चलिए, लोमड़ी ने सांप को मारने की क्या तरकीब सोची थी? अभी हमने कहानी में पढ़ा था, तो उसी के अनुसार आप उत्तर बताइए। कि राजकुमारी के गहने बिल में डलवाकर सांप को मरवाने की तरकीब सोची। तो जैसा उसने कहा लोमड़ी ने, वैसा ही कौवे और कौवी ने किया। देखिए प्रश्न और है। राजकुमारी के नौकरों ने सांप को क्यों मार दिया? क्योंकि बताइए क्या हुआ था। हाँ, कहानी में क्या हुआ था कि हार निकालते समय नौकरों को सांप ने डसना चाहा था, है ना। वो सांप एकदम फुफकार कर बाहर निकला था, इसलिए नौकरों ने सांप को मार दिया। बच्चों, आपने इस कहानी में बहुत सारे घटनाओं को देखा कि कैसे सांप बच्चों को खा जा रहा था। कौवा कौवी परेशान थे और उसके बाद वो लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी मौसी ने उन्हें तरकीब बताई और उस तरकीब को अमल में लाने के बाद वो लोग सांप से छुटकारा पा सके। साथ ही आपने उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल किया। बच्चों, अभी पाठ में कुछ अभ्यास कार्य बाकी हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पाठ में से वे पंक्तियां लिखें जहां कौवी माला झपटकर उड़ गई। तो वे कौन सी पंक्तियां थीं, थोड़ा याद कीजिए। कौवा और कौवी देख रहे थे, गहनों में मोतियों की एक माला भी थी और कौवी ने झपट कर चोंच में माला दबाई और उड़ गई। काँव काँव करता हुआ कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ गया था। तो इस तरह आपने कहानी को भी याद कर लिया कि क्या हुआ था। आइए आगे देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और प्रत्येक वाक्य के लिए खाली स्थानों में लिखे कि कहानी में यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा। बच्चों, आपको बताना है और सोचना है कि कौन कब कहा, मतलब कब ये बात कहने की नौबत आई कि ये हुआ और ऐसे हुआ। चलिए देखिए, क में हम लोग देख रहे हैं कि सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें बचाएगा कौन। आपको क वाक्य किसने कहा किससे कहा ये बताना है। तो कौवी ने कही थी किससे? कौवे से, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझे बुरा बहुत लगेगा। ये किसने कहा था बच्चों? कौवी ने कहा था। और किससे? कौवे से कहा था। अब अंतिम वाक्य देखिए बच्चों, जब कोई देख न रहा हो तो कौवी उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तो ये किसने कहा था? लोमड़ी मौसी ने कहा था, कौवा कौवी से कहा था। ये जो वाक्य हैं बच्चों, ये आपके पाठ्यपुस्तक में है और इसके पूछने का तात्पर्य ये है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि जब कहानी में ये घटनाएं हो रही थी तो किसने ये बातें किससे कही थी। यानी कि दोबारा आप उस कहानी को फिर से मन में याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ करीब 10 लाइनें दी गई हैं और इसमें ये लाइनें ऊपर नीचे दी गई हैं। तो आपको क्या करना है कि इसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उसको एक क्रम से सजाना है कि आपको याद करना है उस कहानी को और बताना है कि पहले कौन सी घटना घटी थी। तो सांप ने कौवा कौवी के बच्चों को मार के खा लिया? नहीं, ये तो घटना बाद में घटी थी। आप एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए और देखिए कौन सी घटना पहले हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों?
कौवा और कौवी ने बरगद पर अपना घोंसला बनाया था। उसके बाद क्या हुआ था कि एक बूढ़ा काला सांप भी उसी बरगद के नीचे बिल बनाकर रहने लगा था। ठीक है बच्चों, ये दूसरी घटना हुई थी। तीसरा क्या हुआ, सांप ने कौवा कौवी के बच्चे को मारकर खा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, कौवी बहुत रोई और कौवे से उस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाने की बात कही। फिर क्या हुआ कि कौवा कौवी परेशान होकर लोमड़ी के पास गए और लोमड़ी ने उन्हें तरकीब बताई, है ना बच्चों। इसी क्रम में ये कहानी थी। तो इसके बाद आपने देखा था कि नदी में राजकुमारियां नहाने आई थी उस तरकीब में, और फिर कौवी मोतियों की माला झपटकर उड़ गई और नौकरों ने उसका पीछा किया, और जब पीछा किया तो कौवी ने माला सांप के बिल में गिरा दी। फिर उसके बाद जैसे ही सांप बाहर निकला होगा तो नौकरों ने लाठियों से पीट पीट कर सांप को मार डाला, है ना, भाले से, लाठी से। तो अब जब सांप मर गया तो कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे। तो ये थे क्रम। तो आप देखिए, सबसे पहला जो लाइन है वहाँ 3, 6, 1, 5, 2, 9, 4, 7, 10 और 8, इस क्रम में आपको सजाना है, लिखना है कि कौन सा क्रम पहले था। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आपको बताना है कि कौन कहाँ रहता है। जैसे सांप कहाँ रहता है, बिल में, कौवा घोंसले में रहता है, मछली पानी में रहती है, चूहा बिल में रहता है, और शेर मांद में रहता है, बंदर पेड़ पे रहता है ना। तो ये थे कि कौन से जानवर कहाँ रहते हैं, इसके बारे में भी आपने बताया। चलिए आगे देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और जो रेखांकित शब्द हैं उनके बारे में जो बता रहा है उसे सामने दिए गए कोष्टक में लिखें। मतलब जो वाक्य है बच्चों, उसके सामने कुछ शब्द हैं जिसके नीचे रेखांकित रेखा खींची गई है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि वो क्या है, कौन है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे एक बड़ा बरगद का पेड़ था, तो बड़ा कौन सा था बच्चों, बड़ा क्या था इस कहानी में, बरगद। उस पर रहने वाली कौवी ने कई अंडे दिए। तो कई जो है वो क्या था, कई अंडे। उसके बाद बरगद के नीचे बिल में एक काला क्या था, सांप। तो सांप आप लिख दीजिए। और सांप बूढ़ा हो चला था, है ना। तो बूढ़ा कौन हो गया था, फिर सांप होगा। तो जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। तो कौन चतुर थी बच्चों, लोमड़ी। तो लोमड़ी लिख दीजिए। यानी कि जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है वो कौन था, कैसा था। उसने एक अच्छी तरकीब सोची थी, तो अच्छी तरकीब थी। तो इस तरह से बच्चों आपने एक नए अभ्यास को किया। इस अभ्यास में आपने रेखांकित शब्दों के बारे में जो उसकी विशेषताएं थी या जिसके बारे में कहा गया था उसको आपने बताया। तो ये तो बिल्कुल नई गतिविधि थी। इससे आपने ये देखा कि जिसके बारे में ये बातें कही गई हैं उसके नीचे लाइन खींची गई थी और उसके बारे में आपको बताना था। बच्चों, आज आपने बहुत ही रोचक कहानी कौवे और सांप की कहानी देखी और लोमड़ी की सूझबूझ से इस सांप से कैसे छुटकारा मिला आपने ये भी देखा। साथ ही आपने अभ्यास कार्य भी किए। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख भी आपको मिली कि अगर आप कमज़ोर भी हैं, सामर्थ्यवान नहीं हैं, फिर भी सूझबूझ से और मदद से, किसी की मदद से, कोशिश से आप किसी भी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, आज की ये जो कहानी थी ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है, और आपने इसमें बहुत ही रुचि दिखाई। साथ ही आपने अभ्यास कार्य में बहुत सारी गतिविधियां की। चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप
ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहिए और अपने दिमाग को चलाते रहिए, नई नई तरकीब ढूंढते रहिए, है ना। नमस्कार।